अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू सहार टाइम्स। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे नाम से जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। पूरे वादी कश्मीर से एक ऐसी फीमेल जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने जेईई मेंस में 99.84 परसेंटाइल सिक्योर किया है। इनका नाम है आतिया जहरा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, 99.84 परसेंटाइल, इट्स ह्यूज। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट 98 किया था, पर फिर जब 99.84 देखा, पर ये नहीं पता थी कि मैं इस साल की टॉपर रही हूँ, JEE की गर्ल्स टॉपर रही हूँ। फिर मैं वो मोमेंट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी, वो मोमेंट क्या था मेरे लिए। तो एक ऑनेस्ट सवाल, जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा रिएक्शन था और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि क्या होगा, यही होगा कि कुछ और होगा? मैंने 98 तक एक्सपेक्ट किया था, जी। 99 एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मे बी मत जाता, बट 98 एक्सपेक्टेड था। मेरा पेपर अच्छा गया था। मैंने घर पे भी बोला था 98 आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, पेपर अच्छा हुआ है। जी। फिर जब 99.84 देखा तो मैं वो मोमेंट बयान ही नहीं कर पाऊंगी। वो मोमेंट क्या था मेरे लिए, वो प्राइसलेस है आपके लिए। precious moment। आप मुझे बताइए कि उस टाइम घर का क्या माहौल था, किस हिसाब से सब रिएक्ट कर रहे थे? बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। आई थिंक वो खुशी एटलीस्ट 2-3 घंटे रही होंगी जब तक मैं घर पे थी। फिर मैं ट्यूशन गई उसके बाद। तो आप मुझे बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा, आपने घर वालों के सामने देखा या अकेले? और जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपने किसको बुलाया, किनको आपने कॉल किया? मैं सोई थी, आई थिंक 7:30 मेरी आंख खुली। मैंने फ़ोन देखा, मेरी ईमेल आई थी, नोटिफिकेशन आई थी, डियर एप्लीकेंट आपने ऐसे क्वालिफाई किया है विद दिस परसेंटाइल। मैं जाग गई ऐसे, मैंने बिस्तर ऐसे फेंका, नीचे आई, मम्मा ऐसे रिजल्ट आया 99.84 परसेंटाइल है। ये भी खुश हुए। वो मोमेंट बहुत प्रेशियस था मेरे लिए, बहुत सारा। तो थोड़ा बैक जाते हैं, जेईई का आइडिया, जेईई की तैयारी का आइडिया आपको कब आया? मेरा बचपन से शौक था इंजीनियरिंग करने का, मैं इंजीनियरिंग करूँ। फिर जब 10th-12th कंप्लीट किया, फिर एंट्रेंस पढ़ा मैंने, 6 मंथ्स मैंने कोचिंग की। आई थिंक मैंने स्काई में ज्वाइन किया था। उस टाइम बैच सब स्टार्ट हुए थे, मैंने जून में स्टार्ट किया था। कोई बैच नहीं खुला था, मतलब सब ने पढ़ा था। फिर एक बैच नीट का स्टार्ट हो गया था रिसेंटली स्काई में, मैंने वो ज्वाइन किया था। इवन मैंने JEE पढ़ा उस नीट बैच में। 6 महीने में मैंने सारा कवर किया, जो भी इम्पोर्टेंट रहा मैंने बस इम्पोर्टेंट पे ध्यान दिया। जो छोटे छोटे चैप्टर थे जिनका वेटेज लो था, वो मैंने फिर घर पे किया। ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में टॉप करना और गर्ल्स के लिए ये जर्नी तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहती। आपके क्या स्ट्रगल्स थे ड्यूरिंग दिस जर्नी? इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुई हूँ। मेरे बाबा ने बोला, अगर नहीं हुआ, इंसान मरना नहीं चाहिए, इंसान को क्यों मारे, अगर नहीं हुआ तो कुछ और ऑप्शंस भी है। मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, मैं खुद डिमोटिवेट करती थी खुद को, चलो नहीं होगा नहीं होगा। मेरे घर वाले मोटिवेट करते थे, मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, जो मैं करूँ ये उसमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आपका एक रेगुलर दिन कैसा था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जब आप जेईई की प्रिपरेशंस करती थी, आपका एक दिन कैसा जाता था? मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी शाम तक। मैं दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, 5-10 मिनट रेस्ट लेती थी, नीचे आती थी, कुछ वॉलीबॉल वगैरह खेलती थी, वापस ऊपर जाती थी, जिससे माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था। फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देती थी। तो आपके हिसाब से जेईई सिर्फ इंटेलिजेंस का गेम है या स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन? स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन और फोकस्ड रहना इज द मेन थिंग। जी। फोकस्ड रहना है तो मतलब फोकस्ड रहने के बाद ही ये सब कुछ होगा, है ना। क्या ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके पास कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ये सब छोड़ दूंगी? बहुत बार आया। फिर मेरे पेरेंट्स ही, टीचर्स मोटिवेट करते थे। मेरे टीचर्स ने रोड मैप दिया कि कैसे करना है। ये नहीं बोला था कि कैसे टॉप करना है, बस रोड मैप दिया उन लोगों ने कि कैसे क्रैक करना था। फिर जब टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, फैमिली ने भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस वजह से आज मैं इधर हूँ। अल्लाह ने भी सपोर्ट किया, अल्लाह की मदद से मैं इधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताइए, आपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल की और आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या लगा आपको कि ड्यूरिंग प्रिपरेशंस ये शायद मेरी डिस्ट्रैक्शन बन रही है? मैंने सब दोस्तों से कांटेक्ट बंद किया, सब दोस्तों का नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने सिम बंद करवाई और 6 महीने में। फिर करते थे मम्मा को कॉल, मैं बोलती थी मत उठाओ, इससे डिस्ट्रैक्शन में बोलेंगे आ जाओ इधर, इससे डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान। बिल्कुल। 6 महीने के बाद मैंने मतलब ऐसे बात की है किसी के साथ कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखती थी, मतलब जब मेरा फ्री टाइम बचता था, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें मैं देखती थी। तो आपने मैनेज करी सोशल मीडिया, आपने मैनेज करी। तो आप मुझे बताइए कि आप
क्या चाहते थे बचपन से? यही चाहते थे कि मैं इधर होंगी? क्या आपने कभी देखा था ये सपना कि मैं कभी टॉपर्स में रहूंगी? आप बचपन से एवरेज स्टूडेंट थे या बचपन से टॉपर रहे आप? नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैंने अभी भी बोला ये मतलब इंटेलिजेंस का कुछ कमाल नहीं है, बस बिल्कुल। इंसान फोकस्ड रहना चाहिए अपने गोल की ओर। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, 10th 12th में मेरा एवरेज गया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें मेहनत की थी। मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा। मैंने फॉर्मूले के रट्टे लगाए थे, मतलब जिससे मुझे ऐसे याद होते थे फॉर्मूला। बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिस ने आपको इतना Practice फास्ट makes बनाया। man perfect. ओके, वन वर्ड आंसर्स आप मुझे बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बेस्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू। वन वर्ड डिस्क्राइब्स मी। हाँ, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आई थिंक हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिनेड। हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिन्ड। आईटी बॉम्बे और दिल्ली? आईटी बॉम्बे ऑब्वियसली। मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट? लेट नाइट। कॉफी और टी? कॉफी। ओके, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमेशा लो मार्क्स आए? लो मार्क्स जी। केमिस्ट्री में। सबसे जो आपको ऐसा सब्जेक्ट जो सीक्रेटली जिसको आप हेट करते हो? मैथ्स। वन कोट दैट चेंज योर लाइफ और बुक? वन वर्ड। हाँ, वन वर्ड या वन कोट दैट चेंज योर लाइफ? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेरी गुड। ओके, आप मुझे बताइए मॉक टेस्ट के मार्क्स या फाइनल परसेंटाइल? फाइनल परसेंटाइल जो मैं मॉक टेस्ट देती थी उसमें मेरे 360 में से मार्क्स थे। मेरे 3 मतलब हाईएस्ट मेरा 355 गया है मॉक टेस्ट में। 355 मॉक टेस्ट में मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट देती थी एसकाई में। जी। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। तो चिल मोमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? क्या बोलूँ मैं? प्रिपरेशन के टाइम आपका थोड़ा सा चिल, थोड़ा साइड में क्या करते थे? वॉलीबॉल खेलती थी मैं। वॉलीबॉल खेलते थे आप, तो आपका चिल मोमेंट था। मैंने उसमें नेशनल भी खेला है। नेशनल भी? तो आप तो बहुत फिर करेजियस भी है, डिटरमिन्ड भी है, फोकस एग्जाम भी से है। पहले मैंने नेशनल खेला था। एग्जाम से पहले? और आपने नेशनल में आपका क्या था? वॉलीबॉल नेशनल। वॉलीबॉल नेशनल में आप गए हैं, उसके बाद आपका इतना अच्छा स्कोर आपने किया है, परसेंटाइल 99.84 परसेंटाइल आपका है। इट्स वेरी ह्यूज। तो आप मुझे बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी एक हॉबी है वॉलीबॉल खेलना, क्योंकि आई लव वॉलीबॉल। पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस प्रिपरेशन में? आपकी इस जर्नी में क्या पेरेंट्स का रोल मेरे रहा? पेरेंट्स स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा पापा खुद एक वॉलीबॉल कोच है और अभी करंटली एक इंचार्ज है बड़गाम के। इसने भी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब में। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं या जेई में जाना चाहते हैं? फोकस्ड रहो, गोल की ओर फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो पढ़ा है उस पर फोकस करो। जो बैकलॉग्स है वो कवर करो पहले, मतलब जो पिछला छोटा 11th 12th का बैकलॉग वो कवर कर लो, फिर आराम से हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? जब मेरा एवरेज स्टूडेंट का हुआ, बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं होगा। तो ये थी एक शाइनिंग स्टार जम्मू एंड कश्मीर की अतिया जहरा, जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर इरादे पक्के हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। थैंक यू।